शिव योगी। हर हर महादेव। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे, यह दिन निश्चित होता है। यह दिन दोस्तों दीपावली के एक दिन बाद यानी कि भैया दूज के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे यह निश्चित करते हैं ऊखी मठ में स्थित ओमकालेश्वर मंदिर के पुजारी। महाशिवरात्रि के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार देखकर यह ऐलान किया जाता है कि महादेव के कपाट कब खुलेंगे। केदार बाबा के पट लगभग अप्रैल लास्ट या फिर मई स्टार्टिंग में ही खुलते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल JS बुंदेला पर। आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि केदारनाथ धाम कब जाएं, कैसे जाएं, क्या क्या साथ लेकर जाएं, कहाँ रुकें, जब आप केदारनाथ धाम जाएंगे तो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। और दोस्तों, इसके अलावा जो केदारनाथ धाम की चढ़ाई है वो आप कैसे करें, पैदल करें या फिर घोड़े से करें या फिर पिट्ठू से करें, जाने का सही समय कौन सा रहेगा केदारनाथ धाम, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। रास्ते में क्या खाएं, जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आप रास्ते में क्या खा सकते हैं, क्या आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्या आपको सस्ता पड़ेगा, ये सब आपको बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों, केदारनाथ धाम में जब आप यात्रा करेंगे तो आप वहाँ पर रात रुकें या फिर बाबा के दर्शन करके तुरंत वापस आ जाएं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों, 18 किलोमीटर की यात्रा में क्या क्या सुविधा आपको रास्ते में मिलेगी। जैसे आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे, चढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। गारंटी है आपको कि आपको केदारनाथ धाम जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया है। भाइयों, हमने अपने वीडियो को 8 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केदारनाथ धाम कैसे जाएं। केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना पड़ेगा। ऋषिकेश या फिर हरिद्वार आप बस या फिर ट्रेन से भी आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन के सामने ही हरिद्वार का बस स्टैंड है, जहां से आप केदारनाथ धाम के लिए बस ले सकते हैं, जिसका किराया करीब 450 से 500 रुपये होगा और वह शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच में आपको सोनप्रयाग छोड़ देगी। दोस्तों, इसके अलावा आप कैब या फिर बाइक रेंट पर लेकर भी आप केदारनाथ धाम जा सकते हैं। अगर आप दोस्तों बाइक से जाएंगे तो आपका एक दिन का बाइक का किराया 500 से 600 रुपये के बीच में होगा। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप देहरादून हवाई अड्डे पर उतरकर वहां से कैब या फिर बस में बैठकर केदारनाथ धाम जा सकते हैं। केदारनाथ धाम के सबसे नियर बाई हवाई अड्डा देहरादून ही है। हम अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे सही समय क्या होगा। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर जब से केदार बाबा के पट खुलते हैं और जब तक बंद नहीं होते लगभग 6 महीने लगातार भीड़ आती रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मैं मानता हूँ कि केदारनाथ धाम आने का सबसे सही समय सितंबर से अक्टूबर का है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी कम होती है। जैसे आप अप्रैल या फिर मई में आते हैं उसकी तुलना में सितंबर या अक्टूबर में भीड़ कम होती है। जो भी दोस्तों यहाँ पर होटल्स वगैरह मई या फिर अप्रैल में महंगे मिलते हैं वो आपको थोड़ा सा सस्ते मिलेंगे। उसके अलावा आपको दर्शन आराम से मिलेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और हल्का सा ठंड होगी हालांकि, लेकिन उसके लिए आप कपड़े रख सकते हैं जिससे आपका बचाव काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कहाँ रुकें। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आप रास्ते में कहाँ पर रुकें, क्योंकि जिस दिन आप केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट करेंगे उस दिन आप वापस नहीं आ पाएंगे। आपको नाइट में केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। नाइट स्टे करने के लिए आप GNBM की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप अपना टेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब रास्ते में जाएंगे तो आपको बहुत सी दुकानें मिलेंगी जो अपने टेंट भी लगा के रखते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ भी रुक सकते हैं। जहाँ पर आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से आप वहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं और करीब 1000 से 500 रुपये के बीच में आपको एक अच्छा टेंट मिल जाएगा।
उसमें आप आराम से सो सकते हैं। दोस्तों मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने सुबह 6 बजे सोनप्रयाग से अपनी यात्रा स्टार्ट की। लगभग 2 बजे के करीब मैं केदारनाथ धाम पहुँच गया। वहाँ पर मैंने दर्शन किए, महादेव बाबा के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद मैंने वहाँ पर एक गलती कर दी कि मैं वहाँ से 9 बजे रात में नीचे के लिए आ गया। लेकिन दोस्तों मुझे वहाँ पर नाइट स्टे करना चाहिए था, क्योंकि मैं चढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा थक गया था। उसके बाद जब मैंने वहाँ से 9 बजे अपनी यात्रा नीचे की तरफ स्टार्ट की तो मेरी रास्ते में हालत ख़राब हो गई। आप ऐसी गलती कभी मत करना। जब भी आप केदारनाथ धाम की चढ़ाई करना तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद महादेव बाबा के आप वहाँ पर नाइट स्टे ज़रूर करना, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। जब आप दर्शन करके वापस आएंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आप अपनी यात्रा आराम से पूर्ण कर लेंगे। हम अब बात करेंगे कि मौसम कब सही रहेगा। तो मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है वो मौसम के हिसाब से भी और भीड़ के हिसाब से, दोनों के हिसाब से सबसे सही रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों उसके अलावा अगर आप आना चाहते हैं तो आप जब महादेव बाबा के पट खोलते हैं अप्रैल या फिर मई स्टार्टिंग में, तो तभी आइए, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। हम अब बात करेंगे कि आप जो केदारनाथ की यात्रा है वो आप पैदल जाएं या फिर घोड़े से जाएं या फिर जो वहाँ पर पिट्ठू होते हैं उससे अपनी यात्रा करें। मैं आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई भी तकलीफ़ वगैरह नहीं है, तो आप अपनी यात्रा पैदल ही करें। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि बीपी या फिर और कोई दूसरी बीमारी है तो आप अपनी यात्रा पैदल बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों 18 किलोमीटर की आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, जिसमें आपको रास्ते में बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरना होगा। तो आप इतना ज़्यादा रिस्क ना लें। भाइयों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी यात्रा पैदल स्टार्ट करें अगर आप चल फिर सकते हैं। उसके बाद आप एक काम करें कि जैसे आप अपनी यात्रा 6-7 किलोमीटर तक कर चुके हैं, पैदल यात्रा आप अपनी 6-7 किलोमीटर तक कर चुके हैं, तो आप उसके बाद अगर थक जाते हैं तो आप घोड़े या खच्चर, पालकी, पिट्ठू किसी का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें होगा ये जो आपका नीचे से घोड़े खच्चर का 3500 से 4000 के बीच में जो आपका किराया लग रहा था। अगर आप अपनी यात्रा पैदल 6 से 7 किलोमीटर कर चुके हैं तो वही आपका किराया 1500 से 2000 के बीच में हो जाएगा। तो आप उसमें अपना जो आपका पैसा है वो भी मनी सेव करेंगे। उसके अलावा जो दोस्तों पैदल चलने का एक मज़ा है, अनुभव है, वो भी आप ले सकेंगे, जिससे आपका दिन अच्छा जाएगा और जो आपका यात्रा है वो भी दिन ही दिन पूरी हो जाएगी। जाने का सही समय तो दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग से 4 या 5 बजे लाइन में लग जाते हैं तो आपकी यात्रा दिन ही दिन पूरी हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नाइट में यात्रा करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है रास्ते में, तो अंधेरा हो जाएगा, मोबाइल की टॉर्च जलाकर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए अपना दिन ही दिन अपनी यात्रा पूर्ण कर लें। दोस्तों सोनप्रयाग हम रात में पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम नाइट स्टे सोनप्रयाग में करेंगे और सुबह 4 बजे हम जो केदारनाथ के लिए लाइन लगती है सोनप्रयाग में, जहाँ से हमें गाड़ी 4 व्हीलर वगैरह मिलती है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लाइन में लगने के बाद जब हम 4 से 5 बजे लाइन में लगेंगे तो हमारा 6-7 बजे तक नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम गौरीकुंड पहुँच जाएंगे और आप स्नान गौरीकुंड में ही करें। वहाँ पर दोस्तों बढ़िया गर्म पानी गौरीकुंड से आता है, वहाँ पर आपको स्नान करने में भी बहुत सुकून मिलेगा और वहाँ पर स्नान करना भी ज़रूरी होता है। आप गौरीकुंड में स्नान करेंगे और सीधे वहाँ से केदारनाथ के लिए निकल जाएंगे। तो आपको सुबह 4 से 5 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, ताकि आप अपनी यात्रा दिन ही दिन पूर्ण कर लें। रास्ते में क्या खाएं? दोस्तों जैसे ही आप अपनी यात्रा सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड से स्टार्ट करेंगे तो आप रास्ते में चलते चलते आपको भूख लगाएगी, तो आप रास्ते में पराठे या फिर मैगी वगैरह भी खा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको थोड़े थोड़े समय के बाद, अंतराल के बाद खीरा और चने, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर रास्ते में मिलती रहेंगी, तो आप रास्ते में खीरा वगैरह भी खाते रहिएगा, जिससे आपके शरीर में, बॉडी में पानी की मात्रा बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो वहाँ पर पराठे का रेट है वो 50 रुपये का एक पराठा आपको रास्ते में मिलेगा। मैगी आपको 45 से 50 रुपये में आपको एक मैगी मिलेगी। रास्ते में आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें भी काफ़ी मात्रा में मिलती रहेंगी। 18 किलोमीटर की यात्रा में आपको क्या क्या सुविधाएं रास्ते में मिलेंगी? दोस्तों जैसे ही आप अपनी यात्रा सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड से स्टार्ट करेंगे तो आपको रास्ते में
हर जगह वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उसके अलावा दोस्तों हर जगह आपको खाने की व्यवस्था मिलेगी। आप अगर नाइट स्टे कहीं भी करना चाहें रास्ते में तो आपको वहाँ पर टेंट वगैरह आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ चाय पानी, दोस्तों जैसे ही आप ऊपर पहुँचेंगे वहाँ पर आपको फ्री में लंगर की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी, लेकिन उसका टाइम होता है करीब 5 से 7 बजे के बीच में शाम को लंगर मिलेगा। भाइयों अब हम बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की कि अपने साथ सामान क्या क्या लेके जाएं। सबसे पहले जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा का अपना प्लान बनाएंगे तो आपको अपने जैकेट स्वेटर वगैरह साथ में लाने हैं। उसके अलावा जूते जुराब आपको अपने साथ ज़रूर लाने हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे या फिर आप गौरीकुंड पहुंचेंगे तो आप वहां से रेनकोट ज़रूर ले लेना, क्योंकि रास्ते में आपको बारिश ज़रूर मिलेगी। और अगर आप रेनकोट नीचे नहीं लेंगे तो ऊपर आपको रेनकोट मिल तो जाएगा लेकिन महंगा मिलेगा। अगर रेनकोट आपको सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में 200 रुपये का मिलेगा तो वही रेनकोट आपको जब आप यात्रा स्टार्ट कर देंगे तो 300 से 400 के बीच में मिलेगा। उसके अलावा आप टोपा ले लेना, क्योंकि दोस्तों हवा बहुत ठंडी चलती है वहाँ पर, तो वहाँ पर कान आन अपने ढक के रखना। और जूते अगर आपके पास वाटर प्रूफ हैं तो और अच्छा है, क्योंकि बारिश होती रहती है तो जूते गीले हो जाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग छाता वगैरह भी रख लेते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप छाता वगैरह भी रख सकते हैं। आपकी सेफ्टी के लिए है, बस आपको थोड़ा सा ढोना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर तक जाना है, आपको 18 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो कम से कम सामान अपने पास रखिएगा। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको कुछ ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों जब भी आप 4 धाम यात्रा का प्लान बनाते हैं तो आप ऑनलाइन 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आकर भी 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों वह बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर रास्ते में चेकिंग वगैरह हो गई और आपके पास 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फ़्लाइट से केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से फ़्लाइट के माध्यम से केदारनाथ धाम तक जा सकते हैं। उसके अलावा आप गुप्त काशी से भी फ़्लाइट के माध्यम से केदारनाथ धाम जा सकते हैं। जो गुप्त काशी से केदारनाथ धाम का किराया है वो लगभग 5000 से 5500 के बीच में होगा, और जो सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम का किराया होगा वो करीब 3000 से 3500 होगा। दोस्तों इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है यात्रा पर्ची। अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास यात्रा पर्ची होना अनिवार्य है। अगर आपके पास यात्रा पर्ची नहीं होगी तो आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन नहीं मिलेंगे। ये यात्रा पर्ची आपको केदारनाथ बाबा का जो मंदिर है उसके जस्ट सामने, जहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, उसके थोड़ा सा आगे मिलती है। तो आप ये जगह देख लीजिए, यहाँ पर आपको यात्रा पर्ची मिलेगी। जाते जाते मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा दिखाया गया वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी आईडी है जो अभी आप नीचे देख पा रहे हैं। ऐसी वीडियो दोस्तों हम आप सबके लिए बनाते रहेंगे। जय केदारनाथ बाबा की जय हिंद।